Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to study about third law of motion and conservation of momentum. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Third law of motion. The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. ओके एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा वापस से. ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट डायरेक्शन इनका ऑपोजिट होता है. दीज फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. जैसे फुटबॉल में दो लोग एक ही बॉल में जब मारते हैं तो वो फोर्स लगा रहे हैं किस पर, बॉल पर, बट वो दोनों एक साथ भी तो टकरा रहे हैं. तो एक साथ टकरा कर वो दोनों हर्ट कर रहे हैं खुद को बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स ऑन दी अदर. वो बॉल पर फोर्स लगा रहे हैं बट एक फोर्स उनको भी लग रहा है और उस फोर्स की वजह से वो दोनों को हर्ट हो रहे हैं वो दोनों. नाउ इन अदर वर्ड्स देर आर अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स. मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. एक फोर्स आपको लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही फोर्स इंक्लूड हो रहा है. अ पेयर ऑफ फोर्सेस बोथ द ऑपोजिट फोर्सेस आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. दोनों ऑपोजिट फोर्सेस को क्या बोलते हैं, एक्शन और रिएक्शन. एक्शन मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं दैट वी आर पुटिंग, एंड रिएक्शन फोर्सेस द फोर्स विच वी आर गेटिंग इन अ रिप्लाई बोल सकते हो. अब चलो एक एक्टिविटी टाइप की हम करते हैं. ओके, लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर. इस डायग्राम में देखो दो स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से. अब इसमें हमने एक स्प्रिंग बैलेंस B को कनेक्ट कर दिया है वॉल वाली साइड से एंड दूसरे वाले को हमने नॉर्मल ऐसे ही कनेक्ट किया, अपने हाथ से पकड़ा है. ठीक है, नाउ इसको हमने वॉल वाले साइड को B नाम दे दिया और उसके ऑपोजिट उसके बगल वाले साइड को हमने क्या नाम दे दिया, A. अब जब हम A को खींचेंगे तब स्प्रिंग की लेंथ देख रहे हो, अब अंदर जो स्प्रिंग है A को खींचने में वो स्प्रिंग की लेंथ और B की भी स्प्रिंग की लेंथ, दोनों के स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है दोनों केसेस में. लुक, जब A को खींचेंगे तब B वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है ना वो A को जो हम फोर्स से खींच रहे हैं ना उस फोर्स को रोकेगा एंड एज अ रिजल्ट B वाले को भी B वाले स्प्रिंग की लेंथ भी इंक्रीज होगी. ओके, बट ये क्यों होता है? वी अप्लाई अ फोर्स ऑन A एंड B ने खुद से इस फोर्स को रिपेल किया. This is known as action and reaction forces. The force which balance A exerts on balance B is known as action force, and the force which balance B exerts on balance A is known as reaction force. इससे हमने न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट मिल जाता है इसी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के एक्सपेरिमेंट से, और सारी की सारी जो मैंने आपको बात बताई इससे हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का. दैट इज to every action there is an equal and opposite reaction. It must be remembered that action and reaction always acts on two different objects. अच्छा देखो, जब आप चलते हो तो what do you do at that time? हाँ बोलोगे क्या आप में तो सीधा चलने लगते हैं. नहीं, थोड़ा डीप में जाओ, उसको थोड़ा अच्छे से समझो. यूँ ही तो शुरू नहीं करते हैं हम चलना. हम क्या करते हैं, we push the road backwards. ध्यान से देखोगे तो आई एम टेलिंग द ट्रुथ, यू आर पुशिंग द रोड बैकवर्ड्स. दैट मीन्स रोड इज गिवन यू अ रिएक्टिव फोर्स. जब आप चल रहे हो, जब आपने अपना फर्स्ट लेग आगे बढ़ाया है तो यू आर गिवन एक्शन फोर्स टू द रोड एंड उसके रिप्लाई में रोड आपको रिएक्टिव फोर्स दे रही है. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, these forces may not produce acceleration of equal magnitudes. This is because each force acts on a different object that may have different mass. ठीक है, when the gun is fired, gun वाला example लेते हैं हम. ठीक है, when the gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. ठीक है, जब आप ऐसे गन को फायर करोगे, बुलेट यहाँ से निकलेगी तो वो फॉरवर्ड फोर्स बुलेट को देगी. ठीक है, the bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. Since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of the bullet is more. The third law of motion can also be illustrated when a sailor jumps out of a rowing boat.
ठीक है। एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। जैसे सेलर अगर जंप कर रहा है फॉरवर्ड तो जो बोट है वो पीछे हिल जाएगी। नाउ एक्टिविटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स होल्डिंग द सैक। हम ये वाली एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। चलो दोनों को एक स्टूडेंट, अब चलो दोनों स्टूडेंट्स को हमने 2 कार्ड्स रखे, देखो ऐसे करके, इधर देखो आप, यहाँ पे दोनों कार्ड्स रखे और दोनों स्टूडेंट्स को बोल दिया आप एक एक कार्ड के ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद उनके हाथ में एक सैक दे दिया, ठीक है, एक बोरा दे दिया रेत से भरा हुआ। अब उनको बोला कि आप पास पास खेलो। पास पास खेलने में क्या हुआ, जब फर्स्ट स्टूडेंट सैक पर फोर्स लगाकर दूसरे स्टूडेंट को फेंक रहा है, दूसरे स्टूडेंट के पास जैसे ही वो सैक आ रहा है, चूँकि उस कार्ट में व्हील्स हैं, वो पीछे हो जा रहा है। अब देखा आपने, उस फर्स्ट स्टूडेंट ने सैक के ऊपर फोर्स लगाया, बट उसका रिप्लाई कहाँ गया, उसके मोशन पर, उसका मोशन हो गया, मतलब उसने एक्शन फोर्स यहाँ पे लगा, रिएक्शन फोर्स की वजह से वो कार्ट मूव हो गया। समझ में आया एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 balls A and B, say of masses MA and MB, are traveling in the same direction along a straight line at different velocities UA and UB respectively. डायग्राम में you can see that MA and B है, ओके, वो अपने कुछ वेलोसिटीज से जा रहे हैं U and UB, and there are no net external unbalanced forces acting on them. हम ये आइडियल कंडीशन रखेंगे तो no net external forces, हम इसमें कोई भी फोर्स अलग का हम नहीं कंसिडर करेंगे, ओके। Now let UA be greater than UB and the 2 balls collide with each other. Obviously A वाला है यहाँ पर, यहाँ B वाला है, this is MA, mass of A, this is mass of B, this is velocity, initial velocity of A, this is initial velocity of B. जब UA ज़्यादा होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो UA ज़्यादा तो वो UB से टकरा जाएगा, ऑब्वियसली हमने क्योंकि UA को ज़्यादा कंसिडर किया है उसकी स्पीड को। ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर अ टाइम T, जस्ट टेक इट कि थोड़ा सा कोलिजन हुआ टाइम T के ड्यूरेशन में, द बॉल A exerts a force FAB on बॉल B। कोलिजन के वजह से बॉल A ने बॉल B पर फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स, उसको हम नाम देंगे FAB, एंड द बॉल B exerts a force FBA on बॉल A। वहीं से रिएक्शन, वो तो अब रिप्लाई देगा ना, रिएक्शन फोर्स लगेगा, FBA बॉल A पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उस फोर्स को हम FBA बोलेंगे। सपोज VA एंड VB आर द वेलोसिटीज ऑफ द 2 balls A and B आफ्टर द कोलिजन। अब वो तो हमारी इनिशियल कोलिजन थी U and UB, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट रहेगी तो उसको हम VA एंड VB ले लेते हैं। द मोमेंट इज प्लूरल ऑफ मोमेंटम, ओके, कंफ्यूज मत होना। द मोमेंट ऑफ बॉल A बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर MA UA एंड MA VA, ठीक है। मोमेंटम M into V होता है तो MA UA MA VB रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी MA into V minus VA minus UA upon T। MA into जो हमारा वेलोसिटी है तो VA minus UA upon T कर दो। Similarly, the rate of change of momentum of the ball B is equal to FBA, और reaction अभी मैंने आपको बताया था during the collision will be MB into VB minus UB upon T। समझ में आ गया? According to the third law of motion, force FAB exerted by ball A on ball B, that is action, and force FBA exerted by the ball B on the ball A, that is reaction, must be equal and opposite to each other. Therefore FAB is equal to minus FBA। और हम इसे खोल के लिखेंगे तो क्या होगा, MA is MA into VA minus UA upon T is equal to minus MB into VB minus UB upon T. This gives MA UA plus MB UB is equal to MA VA plus MB VB। LHS हो गया बिफोर कोलिजन वाला टोटल मोमेंटम एंड RHS हो गया आफ्टर कोलिजन वाला टोटल मोमेंटम। सो वी कैन से दैट सम ऑफ मोमेंट ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट आफ्टर द कोलिजन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नाउ अब हम एक और एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी बलून की एक्टिविटी। आपने देखा होगा जब बर्थडे पार्टीज होती है एंड आप बलून फुलाते हो और गलती से अगर आपका बलून छूट जाता है तो क्या होता है, ये बलून फुलाया हमने, ये छूट गया
तो बलून की जो एयर है वो जाएगी अपर साइड में और बलून जाएगा दूसरे साइड में, ऑपोजिट साइड में, लोअर साइड में। मतलब कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो रहे हैं, हमारा एक्शन लग रहा है ऊपर साइड में, उसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है जो बलून को नीचे खींच रहा है। तो आज हम अपना ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब कुछ पढ़ लिया। सो अब ये पूरा का पूरा टॉपिक और चैप्टर दोनों तीनों ख़त्म हो चुका है। सो टू कंक्लूड द लेसन, वी लर्नड अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन and conservation of momentum. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any queries, kindly go to the following link. Thank you.